मैंने इसके डिश आउट कर लिया है, ये तैयार हो गई है। इसके साथ मैंने लेमन जूस भी रखा है और आगे से मैं अभी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल जर्नी ऑफ टेस्ट को KPK को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ज़रा ईद मुबारकबाद मैं ज़रा लेट दे रही हूँ, इसलिए कि बस कुछ फुर्सत नहीं थी, कुछ दावतें वगैरह थी, तो मैंने अपने घर में भी सही ईद नहीं गुजारी। बस कभी कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता था। आज मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, गोश्त में बना रही थी कि गोश्त कोई भी नहीं खाता। बारबेक्यू भी सब चिकन का पसंद करते हैं, लेकिन मैं बारबेक्यू में ज़रा बीफ और मटन भी शामिल करती हूँ, सीख कबाब और बोटी कबाब में। लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली चिकन टिक्का ज़रूर बनता है। सो आज मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से है। वैसे तो मैं अक्सर पिशावरी कढ़ाइयाँ बनाती हूँ, ये भी उसी तरह से है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसमें थोड़ी सी एडिशन करूँगी। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आ जाए, और ज़रूर कमेंट्स करें मुझे कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी। इसके लिए मैंने ये 1 किलो चिकन है, कढ़ाई कट है। कढ़ाई के लिए हमेशा छोटे पीस होते हैं। नमकीन गोश्त के लिए, नमकीन चिकन या गोश्त के लिए थोड़े से बड़े पीस होते हैं, लेकिन हम कढ़ाई के लिए हमेशा छोटे पीस करवाते हैं, चाहे मटन बीफ चिकन जो भी होता है। ये आधा किलो टमाटर हैं, इसको मैंने पीस लिया है। ये कुटी काली मिर्च है, कुटा हुआ ज़ीरा है और कुटा हुआ धनिया, अदरक लहसुन और ये हरी मिर्चें हैं। इसमें बाद में थोड़ी सी चीज़ें मैं डालूँगी, लेकिन जब मैं डालूँगी तब मैं बताऊँगी। अभी मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। अभी ये तेल आप अपनी मर्ज़ी से डालें। मैंने इसमें आधा पावर तेल डाला है, तकरीबन 5 टेबल स्पून लेवल। अब इसमें मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं ये अदरक जो मैंने काट के दिखाई थी थोड़ी थोड़ी सी डालूँगी, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च। इसको बस मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये लहसुन मैंने सारा डाल दिया है, जो मैंने ये 3 बड़े बड़े जवे थे चाइना लहसुन के, और अदरक मैंने थोड़ी सी डाली और बाकी मैंने ऊपर से डालने के लिए छोड़ी। जब आखिर में मैं इसको दम दूंगी तब डालूंगी। अब इसमें से खुशबू आने लगी है। ऐसा करने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। या आप इसमें चिकन के पीसीस प्लेट समेत ना डालें, अंदर पानी होता है, तो हाथ से उठा के एक एक डालें और फिर हाथों को धो लें। मैं सारा चिकन इसमें डाल रही हूँ। अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, फिर बाद में मैं जब ये तैयार हो जाए तो चख के डालूँगी। कभी भी नमक पहले से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब इसको मैं इतना पकाऊँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाए। बहुत मज़े की कढ़ाई होती है, आप ट्राई करें। अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ी बहुत चेंजेस लाया करें खानों में, अपने बच्चों के हिसाब से, अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। अभी इसका कलर किसी हद तक चेंज हो गया है, बदल गया है। इसमें अच्छा जायका आ रहा है अदरक और हरी मिर्च लहसुन का, जिसमें मैं ये आधा किलो टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इस पर मैं ढक्कन नहीं रखूँगी। अगर मैंने ढक्कन रख दिया तो फिर ये चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसको मैं बग़ैर ढक्कन की इतनी देर पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद से और सारे मसाले मैं डालूँगी। ये कढ़ाई तैयार हो गई है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ग्रेवी भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं ये कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, और ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है। थोड़ी सी ये लाल मिर्च
हरी मिर्ची जो लाल हो गई है, ये मैं अभी इसको सिर्फ दम दे रही हूँ। इसके बाद से मैं इसमें इसको धुआं दूंगी। थोड़ी सी अदरक डाली है, ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और ये 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप है। ये मिक्स करके मैं इसको दम दे रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी आग तेज़ कर ली है, काफ़ी देर से स्लो आंच पे था। इसमें थोड़ा सा स्टीम आ जाएगी, जब थोड़ा सा ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको मैं बिल्कुल हल्का करके इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो अभी दम आ गया, बिल्कुल तैयार हो गई है कढ़ाई। मैं अभी इसको कोयले का धुआं दे रही हूँ। हाँ, कोयला कहीं से भी काला नहीं होना चाहिए। मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ है। ये मैंने इसी सालन से तेल निकाल लिया है और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इसी से निकला हुआ तेल है, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। मैं बहुत कम धुआं देती हूँ, कम टाइम के लिए। बस अब मैं थोड़ी देर बाद इसको हटा दूँगी, क्योंकि फिर कोयला कोयला हो जाता है, फिर वो बारबेक्यू स्मेल नहीं आती, सारे कोयले की स्मेल आती है। ठीक है, मैं अभी इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। के लिए मैंने धुआं दिया है, मैं इसको हटा रही हूँ अभी। ये चिकन कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया है। आप ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की होती है। इसमें अपनी तरफ से आप चिल्ली गार्लिक भी डाल सकते हैं, शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके साथ मैंने लेमन जूस रखा हुआ है, इसलिए मैंने अंदर नहीं डाला कि कुछ लोगों को लेमन से एलर्जी होती है, तो इसलिए मैंने लेमन जूस अंदर नहीं डाला। मैं साथ में रखूँगी। थोड़ा सा है, हम थोड़े से लोग हैं, हमारी छोटी सी फैमिली है, हमारे लिए ये भी काफ़ी है। और आजकल चूँकि कोरोना की वजह से गले ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए भी ये चीज़ें अवॉइड किए करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया है। आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जर्नी ऑफ टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।